हर हर महादेव। हर माँ चाहती है कि उसको अच्छी और संस्कारी संतान की प्राप्ति हो। ऐसे ही यूनिवर्स में बहुत सारी ऐसी अच्छी आत्माएं हैं जो अच्छे गर्भ की तलाश में भटकती हैं। जैसे कि पहले टाइम में जब गर्भाधान संस्कार किया जाता था, तो उस वक्त जिस स्त्री को माँ बनना होता था, उसको कुछ समय पहले से कुछ ऐसे नियमों का पालन कराया जाता था कि जिससे कि वो उस आत्मा को अट्रैक्ट कर सके, उस आत्मा को इनवाइट कर सके, जो अच्छी आत्माएँ यूनिवर्स में गर्भ ढूँढ रही हैं। जैसे कि 40 दिन का ब्रह्मचर्य का पालन हो गया, फिर एक पर्टिकुलर टाइम में उनको गर्भाधान करवाया जाता था, कुछ जाप करवाए जाते थे। उस स्त्री को इस तरीके से तैयार किया जाता था कि वो एक अच्छी आत्मा को अट्रैक्ट कर सके, इनवाइट कर सके अपने अंदर आने के लिए। स्त्री को शांत चित्त रहकर कई सारी चीज़ें करनी होती थी। घर का माहौल बहुत पॉजिटिव रखा जाता था जब तक वो बच्चा गर्भ में रहता था। क्योंकि माँ जो भी करती है, माँ के जो भी इमोशंस होते हैं, उसका पूरा प्रभाव उसके बच्चे पर आता है। आपने देखा होगा कि जिस वक्त प्रेगनेंसी होती है, उस टाइम किसी भी महिला के जो इमोशंस होते हैं, वो बहुत ही स्विंग्स करते रहते हैं, उसके मूड स्विंग्स होते हैं, उसके अंदर बहुत सारे चेंजेस आते हैं, इमोशंस कंट्रोल में नहीं रहते, गुस्सा, सैडनेस एंड अगर कोई माँ ऐसी चीज़ें देखती है, लाइक कोई भी हॉरर मूवी हो गया या फिर कोई भी गुस्से वाली चीज़ हो गई या फिर कोई अश्लील चीज़ हो गई, अगर इस तरीके का कोई भी माँ इस तरह की परफॉर्मेंस करती है या फिर गर्भ के टाइम में अगर कोई भी ऐसा जो आप अपने बच्चे में नहीं चाहते हो, आप कुछ आपके अंदर कोई ऐसा संस्कार है, तो डेफिनेटली आप जो करोगे आपके बच्चे के अंदर वही सारी टेंडेंसी आती ही है, डेफिनेटली आती है। इसलिए हर हाल में खुश रहने को बोला जाता है उस स्त्री को जो किसी बच्चे को जन्म देने वाली हो। उसका ख्याल रखा जाता है और इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी घर वालों की भी बनती है कि घर में ऐसा माहौल खुशी वाला बना के रखो, ऐसा माहौल बना के रखो कि जिससे कि आप जैसा बच्चा चाहते हैं वैसा ही आपको मिले। फिर बाद में शिकायत करते हैं लोग कि अरे हमने तो सोचा भी नहीं था कि हमारे घर में इस तरह की संतान आएगी। अगर उदंडी बच्चा पैदा होता है या फिर क्रोधी बच्चा पैदा हो जाता है या फिर ऐसा बच्चा पैदा होता है कि जो बहुत ही ज़्यादा उत्पाती होता है, तो फिर घर वाले बहुत दुखी होते हैं। फिर ऐसे टाइम में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। इसलिए अगर आपके घर में कोई स्त्री माँ बनने जा रही है, तो ये पहले से ज़रूर इतनी तैयारी करके रखें कि किस तरीके का माहौल हमें अपने बच्चे को देना है।